नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का जो अध्याय 3 चल रहा था। अध्याय 3 में हम लोग भाग 4 तक देख लिए थे। आज हम लोग भाग 5 तक पढ़ेंगे। अभी तक आपको हमने अधिविषण के बारे में नर नर जनन अंग तंत्र के बारे में आपको पढ़ा रहे थे और उसमें अधिविषण हो गया था, यानी नर के अधिविषण के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सहायक जनन ग्रंथियां, यानी नर में कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, इनका कार्य क्या होता है। ठीक ना। इनके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं नर के सहायक जनन ग्रंथियां। ठीक ना। देखिए, पहला होता है शुक्राशय। दूसरा होता है प्रोटिस्टिड ग्रंथियां होती हैं और तीसरा जो होती हैं बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि शुक्राशय जो होता है यह एक ग्रंथि है नर की, यह एक सहायक ग्रंथि है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नर में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नर में शुक्राशय हो गया, प्रोटिस्टा ग्रंथियां हो गई, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां हो गई। ये सब क्या है? ये सब ग्रंथियां हैं। यह कहीं न कहीं शुक्राणु निर्माण करने में और शुक्राणु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में इनका बहुत अहम रोल होता है। तो यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक ना। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मतलब कि नर में कौन कौन से सहायक ग्रंथियां हैं, तो आप शुक्राशय लिख सकते हैं, प्रोटेस्टेड ग्रंथियां लिख सकते हैं, काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां लिख सकते हैं। ठीक ना। आइए हम शुक्राशय के बारे में जानें। आपको पता होना चाहिए जो शुक्राशय जो होता है यह एक जनन ग्रंथि है। नर की एक क्या है? जनन ग्रंथि है। यह मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य में पाया जाता है। जो मूत्राशय होता है और मलाशय जो होता है उसके मध्य में यह पाई जाती है। और यह एक क्षारीय सुक्री पदार्थ का क्या करती है? स्राव करती है। लिखिए, यहाँ लिखा है यह क्षारीय सुक्री प्रद्रव्य का स्राव करती है, यानी ये एक क्षारीय पदार्थ का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। कौन? शुक्राशय। आगे कह रहा है कि अगर कोई वीर यानी शुक्राणु वीर जो बन रहा है, वीर का अधिकांश यानी 80% लगभग 80% भाग कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है। ठीक ना। अब कह रहा है शुक्राशय अगर बनाता है तो उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो कह रहा है फैक्टोज पाया जाता है, प्रोटीन सिस्ट्रेट, आइनोसिस्ट्रॉल, प्रोस्ट्रागलैंडस तथा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो ये जो फैक्टोज है, प्रोटीन है, आइनोसिस्ट्रॉल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सभी हमारे वीर में पाया जाता है। और शुक्राणु को जो फैक्टोज होता है वह शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है फैक्टोज का कार्य क्या होता है, तो वह शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक ना। अब आता है दूसरा जो हेडिंग आता है वह प्रोटिस्ट ग्रंथियां हैं। यह है क्या है? अगर शुक्राशय 80% भाग बना रहा है तो 20% भाग कौन बनाता है? प्रोटेस्टेड ग्रंथियां बनाती हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्टेड ग्रंथियां जो होती हैं जो वीर्य का 20% भाग बनाती हैं। यह भी एक क्या होता है? तरल दुधिया पदार्थ का स्राव करती हैं। यह क्या करती हैं? तरल दुधिया पदार्थ का स्राव करती है। पूछा गया क्वेश्चन होगा है कि प्रोटेस्टेड ग्रंथियां किस पदार्थ का स्राव करती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वह तरल दुधिया पदार्थ का स्राव करती हैं। लगभग वह वीर्य का 20% भाग बनाने का कार्य करती हैं। ठीक ना। और ध्यान रखिएगा, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियों का कार्य क्या होता है?
बल्बोयूरेथ्रल और काउपर ग्रंथियां जो होती हैं, यह मैथुन क्रिया के समय, जब नर और मादा मैथुन क्रिया के समय यह जो मूत्र मार्ग होता है उसमें जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता को खत्म करने का क्या करती हैं, कार्य करती है, यानी समाप्त करने का कार्य करती है। यानी जब मूत्र मार्ग में जो नर के मूत्र मार्ग होता है उसमें अम्लीयता को क्या करते हैं, खत्म करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं, और समाप्त, वही लिखा है, समाप्त होने का कार्य करती हैं। और यह एक तरल चिपचिपे पदार्थ का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि मैथुन के क्रिया के समय अम्लीयता को निष्प्रभावित कौन सी ग्रंथियां करती हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, काउपर ग्रंथियां हैं या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वीर्य का अधिकांश भाग कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं, तो आप तुरंत लिख सकते हैं वीर्य का अधिकांश भाग कौन सी, शुक्राशय ग्रंथियां बनाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यह क्षारीय तथा शुक्रीय प्रद्रव्य का स्राव करती है, कौन, वीर्य, शुक्राशय। यह वीर्य का 80% भाग बनाती है, यह फैक्टोज, प्रोटीन, सिस्ट्रेट, उसके बाद आइनोसिस्ट्रॉल, उसके बाद आपका कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पदार्थों का निर्माण करती हैं। और फैक्टोज जो होता है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। प्रोटेस्टेड ग्रंथियों का कार्य देख लीजिएगा, प्रोटेस्टेड ग्रंथियां जो होती हैं वीर्य का लगभग 20% भाग बनाती हैं तथा यह तरल दुधिया पदार्थ का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, ठीक ना। बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियों का कार्य क्या होता है, यह मैथुन की क्रिया के समय मूत्र मार्ग जो होता है उसमें अम्लीयता को क्या करती है, समाप्त करके तथा एक चिपचिपे पदार्थ का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में देखते हैं। अब देखिएगा, शुक्राणु की ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, शुक्राणु में 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होता है शीर्ष भाग, नंबर 2 होता है मध्य भाग, और नंबर 3 होता है पूंछ। शुक्राणु को पूछा जाता है कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग जो होता है यहां से लेके यहां तक पाया जाता है, यह शीर्ष भाग, जिसमें एक्रोसोम तथा केंद्रक पाए जाते हैं। और ये जो रेड कलर की है यह कोशिका द्रव्य होता है, यह कोशिका द्रव्य होता है, ठीक ना। कोशिका द्रव्य के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। अब जो शीर्ष में केंद्रक पाया जाता है यह अगुणित होता है, यानी इनमें एक यन पाए जाते हैं और इसी में ही डीएनए पाए जाते हैं, ठीक ना। जो शुक्राणु होता है यह अगुणित होता है, यह ध्यान रखिएगा, द्विगुणित नहीं होता है, क्या होता है, अगुणित होता है। और ध्यान रखिएगा कि केंद्रक के साथ साथ इसके और नीचे आएंगे तो ग्रीवा पाया जाता है, ग्रीवा के नीचे आएंगे तो माइटोकांड्रिया जो होता है मध्य भाग में पाया जाता है। करीब करीब एक शुक्राणु में 10 से 14 माइटोकांड्रिया पाया जाता है, और लास्ट वाला भाग होता है पूंछ। आइए हम एक एक को पूरा विस्तृत तरीके से देखते हैं। देखिए, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के शीर्ष भाग पे जो एक्रोसोम होता है वह अंडाणु का, अगर मान लीजिए ये अंडाणु है तो अंडाणु पे इस प्रकार से एक आवरण होता है जिसे अंडाणुओं की यह क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। एक्रोसोम का कार्य होता है कि जोना पेलुसिडा के कवर को विभेदित करके, जोना पेलुसिडा के कवर को विभेदित कर देता है, एक्रोसोम का कार्य होता है। और एक्रोसोम जब इसको जोना पेलुसिडा के कवर को विभेदित कर देता है तो इसका शीर्ष भाग एक एक्सेल के अंदर चला जाता है, और शीर्ष भाग में जो केंद्रक होता है इससे निकलकर जो एक यहाँ केंद्रक होता है उससे जाकर यह वाला केंद्रक, यानी जो यह एक केंद्रक है, यह जाके इन केंद्रक से फ्यूज कर लेता है, ठीक ना।
यानी यह केंद्रक जो होता है, केंद्रक ही अंडाणु के अंदर प्रवेश होता है। और कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन, शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है? तो शीर्ष भाग प्रवेश करता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक अगुणित होते हैं, यानी पूरा शुक्राणु अगुणित होता है। अगर अब मध्य भाग की बात करें, मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। यह 10 से 14 के लगभग करीब में पाया जाता है। यह जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, यह माइटोकांड्रिया क्या है? माइटोकांड्रिया है। ध्यान रखिएगा, माइटोकांड्रिया जो होता है एक शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का क्या करता है? कार्य करता है। और जो पूंछ होती है, जो कसाव होती हैं, यानी जो कसाविकाएं होती हैं, वह ध्यान रखिएगा, वह तैरने के लिए यानी शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ठीक ना। और जो केंद्रक होता है, शीर्ष भाग में जो केंद्रक होता है, यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? लक्षणों को लेकर जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर अगर कोई जाता है तो कौन लेके जाता है? केंद्रक लेके जाता है। तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग डालिएगा, शुक्राणु। और हेडिंग शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 शीर्ष भाग। अब लिखेंगे शीर्ष भाग में सबसे ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम का कार्य जो अंडाणु के जोना पेलुसिडा के कवर को विभेदित करना होता है। और शीर्ष भाग में जो केंद्रक होता है वह अंडाणु के केंद्रक के साथ जाके फ्यूज कर लेता है, ठीक ना। यह क्रिया आप तो जानते ही निषेचन कहलाता है। केंद्रक में ही आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। केंद्रक यानी जो गुणसूत्र जो शुक्राणु होता है वह अगुणित होता है, ठीक ना। अब आएंगे मध्य भाग, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मध्य भाग में माइटोकांड्रिया तथा ग्रीवा पाए जाते हैं, ठीक। माइटोकांड्रिया का कार्य, माइटोकांड्रिया करीब करीब 10 से 14 पाए जाते हैं लगभग। यह शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब पूंछ से हेडिंग डालिएगा। पूंछ में आप लिखिएगा कि यह शुक्राणु को गति करने में या चलने में सहायता करते हैं। यही क्रिया कहलाता है शुक्राणु की संरचना। क्या कहलाता है? शुक्राणु की संरचना। यह ध्यान रखिएगा कि नर में शुक्राणु जो होता है यही आपका क्या है? यही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु है यह नर का भाग है, ठीक ना। अब आगे नेक्स्ट जो वीडियो है आपको भाग 6 में देखने को मिलेगा।